अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फिज़ा मीर और फिज़ा मीर चैनल पे आपको वेलकम करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लैस को यूज़ करते हुए फ्रंट नेक बनाना सिखाऊंगी। तो उसको सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, नॉर्मली जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं वही करेंगे। उसके अलावा ये लैस मैंने एक्स्ट्रा एक चीज़ जो ली है वो लैस और ये टसल लिया है। तो दो ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेंगी। इसके अलावा बाकी वही चीज़ें होंगी जो आप रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे कि ये स्टिफ पेपर है और उसके अलावा ये मेरे पास मेजरमेंट टेप है, सीजर है और टेलरिंग चाक है और इसके अलावा कमीज के लिए कपड़ा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। फिलहाल हम इन चीज़ों को सारी चीज़ों को साइड पे कर देंगे। ये मैंने स्टिफ पेपर ली है। स्टिफ पेपर की विड्थ 9 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो भी 9 इंच है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से आपस में फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। और जितना खुला हमें गला चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मुझे 6 इंच खुला गला चाहिए तो स्टिफ पेपर डबल है तो 6 इंच का हाफ हम ले लेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा 3 इंच। गला जो है वो लंबा हमें कितना चाहिए, 7 इंच। 7 इंच मुझे गले की लेंथ चाहिए, यानी कि जितना गहरा गला होगा फ्रंट से तो वो 7 इंच है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये वाला जो निशान हमने लगाया है लेंथ के लिए और ये विड्थ के लिए, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और निशान लगा लेंगे इस तरह से 7। ये बेसिकली हमने इसके लिए वी गले की कटिंग करनी है। ये हमने निशान लगा लिया है। अब इस लाइन से हाफ इंच बाहर की तरफ हम इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। अब हम यहीं से पकड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा वी गला जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको कमीज के ऊपर पेस्ट करेंगे। गला काटने के बाद हम कपड़ा ले लेंगे और ये मैंने कपड़े का पीस ले लिया है। इस पे हम इसको इस तरह से पेस्ट करेंगे और शाइन वाली जो साइड है उसको हम कपड़े के साथ अटैच करेंगे। ये वाली जो साइड है ये इसकी शाइन का रही, तो इसको मैं इस तरह से पेस्ट करूंगी और इस्त्री की मदद से हम इसको इसके साथ पेस्ट कर लेंगे। एक दफा हम इसको रीचेक कर लेते हैं कि काटने के बाद जब हम पेस्ट करने लगे हैं तो जितना खुला हमने गला रखा था हम इसको उसी हिसाब से पेस्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसको ज्यादा इस तरह से कर दें। तो इसको हमने सही रखना है। जैसे कि ये देखिए, मुझे 6 इंच तैयार चाहिए था खुला गला, लेकिन ये थोड़ा सा 6 इंच से बाहर जा रहा है, 1.25 इंच तक आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह क्लोज कर देंगे, इस तरह से, और इसको हम दोबारा से सेट कर लेंगे इस तरह से। इस्त्री के साथ हम इसको चिपका लेंगे कपड़े पे। ये मैंने इस्त्री की मदद से इसको चिपका लिया है। अब ये नहीं उतर रहा। चिपकाने के बाद अब हम इसको स्टिफ पेपर के बाहर वाली साइड से, यहाँ से हम इसको थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे। इसको इस्त्री हमने कर लिया है तो ये एक लाइन बन गई है और हमें पता है कि ये हमारा जो है मिड पॉइंट है। और मज़ीद इसको नुमाया करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा कट भी लगा देते हैं। अब हम इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से अंदर की तरफ इसको हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारी कमीज की फ्रंट साइड है और
फ्रंट साइड पे कमीज़ की सीधी साइड पे हम इस तरह से रख के कमीज़ पे ये जो कटिंग के दौरान हमने छोटा सा कट लगाया था उस कट पे हम इसको रखेंगे और यहाँ पर दरमियान में हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दरमियान में सिलाई लगा लिया। अब हम इसी यहीं से पाँव को उठा के कपड़े को इस तरह से टर्न करके तो इसको बाहर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से गले की इस साइड पे अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। और अब जो हमने सिलाई लगानी है वो स्टिफ पेपर के बिल्कुल साथ साथ लगानी है, लेकिन स्टिफ पेपर के ऊपर नहीं लगानी, कपड़े के ऊपर लगानी है, लेकिन बिल्कुल इसके साथ साथ लगानी है। यहाँ पर हमने इसी तरह से अब हम गले की दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको डबल कर लिया ताकि ये जो सिलाई है ये खुल ना जाए। अब हम यहाँ से स्टिफ पेपर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के इसको इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके दरमियान में यहाँ पर खास तौर पे यहाँ पर हमने कट ज़रूर लगाना है। इस साइड पे भी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे लेकिन ये जो अभी हम कट लगा रहे हैं छोटे छोटे, इसको हमने ध्यान से लगाना है कि कहीं ये जो सिलाई हमने लगाई है स्टिफ पेपर के साथ साथ जो हमने सिलाई लगाई है उसको ये कट जो है टच नहीं करनी चाहिए, उससे थोड़ा सा हट के हमने कट लगा लेने हैं। कट्स लगा लिए हमने यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पर इसको इस्त्री कर लेंगे। बिना इस्त्री के भी आप इसको टर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस्त्री की मदद से करेंगे तो गला जो है वो ज़्यादा सफाई के साथ बनेगा और आपको इसको टर्न करने में आसानी भी रहेगी। ये देखें, इस तरह से हम इसको कंप्लीट टर्न कर लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर भी इसको टर्न करने के बाद भी इसको प्रेस कर लेंगे। ये हमारे गले की उल्टी साइड है और ये वाली हमारे गले की सीधी साइड है। ये देखिए बहुत ही नीट तैयार हो गया है। अब हमने इसको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर सिलाई जो हमने लगानी है उसके लिए हमने टांगे का साइज जो है उसको इंक्रीज कर देना है। टांगे का साइज हमने बढ़ा लेना है क्योंकि तो अभी जो हम सिलाई लगाने लगे हैं उसको हमने तरपाई करने के बाद उधेड़ देना है। फ्रंट नेक यानी आगे वाला गला हमारा तैयार हो गया है। अब हम कमीज़ की बैक साइड जो है उसको लेंगे। ये जो हम नेक डिज़ाइन बनाने लगे हैं इसके लिए पिछला गला जो है उसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कटिंग करके उसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे ही अटैच करेंगे और सिंपली यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। और अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से कंधे वाली साइड से यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह से और यहाँ तक गले तक हम इन दोनों को आपस में मिला के सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम सिलाई को डबल कर लेंगे और उसी तरह से अब दूसरी साइड से यहाँ से पकड़ के भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये बैक नेक को मैंने फोल्ड कर दिया है जिसको मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। और अब ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब हम इसको कमीज़ को सीधा कर लेंगे। अब हम लेस लेंगे, ये वाली लेस मैंने ली है। ये जो हमारी वी शेप है गले की, यहाँ से इस जगह से हम लेस लगाना शुरू करेंगे और बिल्कुल यहाँ से हमने शुरू नहीं करना बल्कि यहाँ से हम शुरू करेंगे।
लेस हम लगा रहे हैं तो थोड़ा सा हमें एहतियात से काम लेना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता मशीन को चलाना पड़ेगा। और अब ये हमारी बैक नेक स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से हमने इसको टर्न कर लेना है इस तरह से। और फिर टर्न करने के बाद हम यहाँ से लेस ऐसे सीधी आ रही है तो हम इसको सीधा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने सीधा लगाया तो हमारा फ्रंट गला जो टेढ़ा हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से, ये हमारी सिलाई है, तो यहाँ से हम लेस को पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर इसको सीधा ले आएंगे इस तरह से। अब फिर हमारा टर्निंग पॉइंट आ गया है। यहाँ से हमें फ्रंट नेक जो है ये वाली साइड, यहाँ इस साइड पे मुड़ना है और थोड़ा सा लेस को यहाँ से पकड़ के हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और हमने इतनी ही फोल्ड करनी है कि हमारी ये वाली जो चीज़ है ये सीधी हो जाए। और ये वाली जो चीज़ है इसको हम इस तरह से करके यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ से जो लेस का हिस्सा बच जाएगा उसको हम काट के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फिर इसको यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई को यहाँ तक ले आएंगे। ये हमने एक सिलाई लगा लिया। अब हम यहीं से इसको उठा के पाँव को इस तरह से टर्न कर लेंगे कपड़े को। पहले हमने सिलाई लगाई है लेस के अंदर वाली साइड पे गले के साथ साथ। अब हम लेस को बाहर वाली साइड से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से पाँव उठा के दोबारा से हम वापस सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, ये हमने लेस लगा ली है फ्रंट नेक पे और बैक नेक पे। ये वाला टसल लिया है मैंने यहाँ पर लगाने के लिए, और टसल लगाने के लिए ये मैंने सुई में धागा डाल लिया है ये वाला। और अब हम इसको कमीज़ की फ्रंट साइड को यहाँ से पकड़ेंगे और कमीज़ की फ्रंट और बैक साइड को मैंने अलग कर लिया है और यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर हमने टसल को लगाना है। एक टांका नीचे से लेंगे और फिर
दूसरा जो टांका होगा वो सुराख के अंदर से लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्लू के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको सुई के साथ ही लगा रही हूँ। एंड पे हम इसको अच्छी तरह से टाइट करके गिरा लगा लेंगे। बैक साइड से गिरा लगाने के बाद हमने यहाँ से धागे को काटना नहीं है, हम इसको ऐसे ही एक दफ़ा मैं इसको छोड़ दूँगी और सीधी साइड से हम टसल को उसके एग्जैक्ट पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से। तो इसका एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ है, तो अब मैं यहाँ से पकड़ के दूसरी उल्टी साइड से सुई को ऊपर की तरफ निकालूंगी। और ये इसको भी मैंने हुक टाइट कर लिया है अच्छी तरह से। अब हम उल्टी साइड से इसको भी गिरा लगा लेंगे। एक दफ़ा रीचेक कर लेंगे कि ये टाइट है या नहीं। हमारा गला जो है कंप्लीट रेडी हो चुका है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये वाली इसकी बैक साइड है। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से हमारा गला जो है कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद अच्छी और नई नई वीडियोस के लिए फिज़ा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।